आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्यखंड का जो पहला चैप्टर है साखी शीर्षक पाठ, जो कि रचित है किसके द्वारा। साखी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कबीरदास जी, और इनके द्वारा रचित साखी संख्या 1 जो कि इस प्रकार से है। सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इस साखी का यानी एक एक साखी का मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी विषय की अपनी कंप्लीट नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको रेगुलर इसी तरह से हिंदी काव्य खंड हो, चाहे हिंदी गद्य खंड, हिंदी संस्कृत खंड या हिंदी व्याकरण खंड, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको क्रमशः प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस साखी का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। और मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से काले पेन से आपको हेडिंग क्या डाल देना है, संदर्भ। और संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित। हिंदी काव्य आप काले पेन से लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, संदर्भ में जिन बिंदुओं को मैंने काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाया है, आपको ऐसे ही लिखना है। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको लाल पेन का प्रयोग यानी रेड पेन का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है, चाहे आप नोट्स बना रहे हो या बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिख रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी शीर्षक या साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है। अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या हो जाएगा, इस तरीके से काले पेन से आप हेडिंग डाल देना प्रसंग। मैंने लाल पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आपको लाल पेन का प्रयोग नहीं करना है। तो प्रसंग क्या होगा कि इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास जी ने गुरु का महत्व बताया है और कहा है कि गुरु की कृपा यदि हो जाए तो हमें ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, यानी हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाएगा। किसकी कृपा से, गुरु की कृपा से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं और साथ ही साथ अपनी नोट्स बनाते हैं तो आपको 100% की गारंटी लेता हूं कि आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में उतार दूंगा। और इसी तरह से आप रेगुलर वीडियो देखने के लिए कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा मित्रों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, अर्थात कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश दिया। सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, यानी सदगुरु ने, मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के ज्ञान का एक ऐसा उपदेश दिया। कैसा, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि इस उपदेश से हमारे हृदय में अपार भक्ति का जन्म हुआ। बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, और भक्ति से प्रेम और स्नेह की ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा एक एक अंग क्या हो गया,
भीग गया। बरसा बादल प्रेम का, अर्थात भक्ति और प्रेम से ऐसी वर्षा हुई, यानी भक्ति और प्रेम से स्नेह की ऐसी वर्षा हुई कि जिससे हमारा एक एक अंग क्या हो गया, भीज गया। सब अंग, एक एक अंग क्या हो गया, सब भीज गया, अर्थात भीग गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, चलिए मैं आपको बता दूं। आपको व्याख्या लिखना कैसे है, तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना, काले पेन से हेडिंग डाल देना व्याख्या। और व्याख्या क्या हो जाएगी कि सतगुर हमसे रीझ करी एक कहया प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश दिया। किसने? मेरे सदगुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया। और क्या हुआ, इस उपदेश से हमारे हृदय में अपार भक्ति का जन्म हुआ। सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति से प्रेम और स्नेह की ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा एक एक अंग क्या हो गया, भीग गया। अब बारी आती है काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले के वीडियो में कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 पद्यांश आएंगे। दोनों पद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए कुल आपको 6 नंबर मिलेंगे यहां से। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इन 3 प्रश्नों में से पहला प्रश्न होगा संदर्भ पर आधारित, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित व्याख्या पर आधारित, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या पर आधारित, और तीसरा प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य पर आधारित। जैसा कि यहां पर पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, या प्रस्तुत साखी में कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, या फिर यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, या यहां पर क्या है, कौन सी भाषा है। तो इस तरीके का प्रश्न आएगा। प्रश्न कैसे भी आए आप कंप्लीट आंसर कर पाओगे यदि आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और अपनी नोट्स भी बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु क्या हो जाएगा, यहां आप ध्यान दीजिएगा गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। किसकी महिमा का? गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा बिंदु है भाषा। तो भाषा क्या है? साखी की, प्रस्तुत साखी की भाषा है सदुक्कड़ी। और तीसरा बिंदु है रस। तो यहां पर शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। और चौथा बिंदु है छंद। तो यह जो साखी है किस छंद पर आधारित है? दोहा छंद पर आधारित है। अलंकार यहां पर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? अलंकार यहां पर रूपक अलंकार है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में भी शेयर करते रहिए। इसके अगले क्रम में यानी आगे के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, यहां आप ध्यान दीजिएगा दूसरा जो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा दूसरी साखी है जो कि इस प्रकार से है, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछुनाहि, क्या लय गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। तो इसका मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।